वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। इसमें कंपास, पेंसिल और स्केल के हेल्प से हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे, जैसे ट्रायंगल बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, एंगल बनाएंगे और बड़ा मजा आएगा आपको स्टूडेंट्स। कई बार बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, लेकिन अगर आप मेरा कोर्स बहुत अच्छे से फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा चैप्टर में, आपको खुद मजा आने लगेगा और सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही बता देता हूँ। जैसे आज हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग शेप की बिल्डिंग्स बना पाते हैं हम। इनफैक्ट बिल्डिंग्स बनाने का जो आर्ट है वो तो नया नहीं है, हम बहुत पुराने जमाने से बिल्डिंग्स बना रहे हैं। जैसे ताजमहल देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, पिरामिड तो बहुत ही पुरानी है। इसके अलावा हम ब्रिज वगैरह भी बना लेते हैं बहुत अच्छे अच्छे, राइट। तो स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों को बनाने में जो इंजीनियर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले ना उन सबका यूज करते हैं। उसका बड़ा हैवी यूज होता है इन सबको बनाने में। अगर कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं पता है इंजीनियर को तो वो इस टाइप की चीजें नहीं बना पाएगा। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट यूज है इस चैप्टर का। तो चलो अब इसके साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कंपास से कर लेते हैं, क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चैप्टर में। देखो, कंपास के हेल्प से आपको तो पता ही है कि इस तरह से हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहां पे कंपास का नीडल रखा होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द आर्क। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द आर्क। और जब आपने ये आर्क ड्रॉ किया तो कंपास के दोनों एंड्स के बीच का ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो निडल और पेंसिल के बीच का, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द आर्क। जैसे अगर ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे इस आर्क की रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स की जो कंपास है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। आप ये डिस्टेंस उसके दोनों एंड्स के बीच का चेंज कर सकते हो। तो सपोज करो आपने डिस्टेंस कम कर दिया, ठीक है, और अब आपने आर्क ड्रॉ किया, तो इस केस में जो रेडियस ऑफ आर्क है वो कम हो गया, राइट। हो सकता है कि वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अलग अलग रेडियस का आर्क आप कंपास से बना सकते हो। तो फाइनली चैप्टर को फुल पेस में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो अब यहां पे सवाल है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्विकली बता देता हूं। सपोज करो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक। अब इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की समहाउ जो इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो, ये जो लाइन है वो AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। बट इस केस में क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो दो पार्ट्स बने हैं AB के वो इक्वल नहीं है, राइट, नहीं इक्वल। अब सपोज करो कि लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ नहीं की होती, ऐसे कुछ बीचों बीच परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की होती, सच दैट कि अब जो दो पार्ट्स बन रहे हैं AB लाइन के वो इक्वल हो एक दूसरे के, राइट। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस लाइन को मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो। समझ में आया आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग? क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। अब इस चैप्टर में क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि हमारे पास इस तरह से एक लाइन सेगमेंट होगा और हमें बोला जाएगा कि आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो देखो स्टूडेंट्स, एक तो बड़ा फनी सा तरीका मैं इसको ड्रॉ करने का आपको बताता हूं जो आपको एग्जाम में एक्चुअली यूज नहीं करना है। जैसे आप एक स्केल ले सकते हो और इस लाइन के बगल में ऐसे रखो, ठीक। तो आपको उस लाइन का लेंथ मिल जाएगा, मेजरमेंट मिल जाएगा। जैसे इस केस में 10 आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, बीचों बीच इस केस में 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर दो, ठीक। सपोज करो उसको मैंने C बोल दिया। तो ये AB लाइन का मिडल पॉइंट मिल गया आपको, ठीक। अब आप यहां पे एक प्रोटेक्टर इस तरह से रख सकते हो ताकि प्रोटेक्टर का ये जो पॉइंट होता है वो इस C पॉइंट पे हो। अब ऊपर एक डॉट आप यहां पे बना लो। मैं एक्चुअली 90 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पे आप डॉट बना लेते हो तो 90 डिग्री एंगल बना पाओगे। अब प्रोटेक्टर को आप हटाओ और इस डॉट को ज्वाइन कर लो। तो क्लियरली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि अब ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है। और ऑब्वियसली ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है AB को, दोनों इक्वल भी। तो इस तरह से देखा जाए तो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता है। एग्जाम में अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है या कोई भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने जब बोला जाता है तो बाय डिफॉल्ट मतलब ये होता है कि आपको प्रोटेक्टर के बिना ड्रॉ करना है।
विदाउट प्रोटेक्टर। सो देखो बिना प्रोटेक्टर के कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो मैं आपको बताता हूं। तो सपोज करो यहां पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दी हुई है ए बी और हमें उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंपास लेके आते हैं और पहले कंपास का रेडियस सेट करेंगे। रेडियस मतलब उसके दोनों एंड्स के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, तो यहां पे वो डिस्टेंस जो है ए बी के हाफ से ज्यादा होना चाहिए, ए बी के हाफ से ज्यादा होना चाहिए। तो कोई मेजरमेंट करके ये डिस्टेंस सेट करने की आपको जरूरत नहीं है कंपास की, आप अंदाज से कर सकते हो। जैसे अंदाज से मैंने यहां पे सेट कर लिया तो मुझे लग रहा है कि वो डिस्टेंस ए बी के हाफ से ज्यादा है, ठीक, राइट। अब आप क्या करोगे, कुछ आर्क्स ड्रॉ करोगे। तो यहां पर आप नीडल को रखते हुए एक आर्क ऊपर ड्रॉ करोगे, फिर यहां पर नीडल को रखे हुए एक आर्क आप नीचे भी ड्रॉ करोगे लाइन के, सही है। अब दो आर्क्स और ड्रॉ करेंगे। इस टाइम नीडल को बी पे रखो, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करो ताकि पुराने आर्क को आप कट कर सको, और वैसे एक आर्क आप नीचे ड्रॉ करो पुराने आर्क को कट करने के लिए। तो 4 आर्क्स हमने ड्रॉ किए और प्लीज ध्यान दें चारों आर्क में हमने रेडियस ऑफ आर्क सेम रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार जब मैंने कंपास को सेट किया था, ठीक है, उसके दोनों एंड के बीच के डिस्टेंस को सेट किया था, तो वही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैंने चारों आर्क्स यहां पे ड्रॉ किए। अच्छा, अब आप देखो यहां पे दोनों आर्क जहां पे कट कर रहे हैं वहां पे एक पॉइंट मिल गया आपको, नीचे भी वैसे एक पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से आप ज्वाइन कर दो। तो स्टूडेंट्स हो गया, ये जो लाइन बनी है यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी लाइन की। तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर भी है इस लाइन के और इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड भी कर रही है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके भी आप सुन सकते हैं। यही तो फायदा है वीडियो से पढ़ने का, आप जितनी बार चाहे रिवाइंड करके सुन सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का और मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है। तो क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहा है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक ए बी लाइन ड्रॉ करो 8 सेंटीमीटर लेंथ की। तो क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये आपका पेपर है, उससे पहले तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की। वो बहुत आसान है, आप स्केल लो, स्केल को इस तरह से आप रखो। अच्छा, अब आप दो डॉट बना सकते हो, एक 0 पे और एक 8 सेंटीमीटर पे, इस तरह पेंसिल से। और उसके बाद आप उन दोनों डॉट को ज्वाइन कर दो तो आपकी लाइन बन गई ए बी 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। और उसका नाम भी आपको दिया हुआ है ए बी, तो ए बी आप नाम दे दो। तो ये आपने लाइन बना ली 8 सेंटीमीटर की। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो आपको पता है क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी भी तो मैंने आपको बताया था, आप कंपास लेके आओ, उसकी जो रेडियस है वो आधे से ज्यादा सेट करो, फिर यहां पर रख के एक आर्क ऊपर बनाओ, एक आर्क नीचे बनाओ, फिर यहां पर रख के एक आर्क ऊपर बनाओ और एक नीचे बनाओ, ठीक है। ऊपर जो पॉइंट बना उसको कुछ नाम दे दो P, नीचे जो पॉइंट बना उसको नाम दे दो कुछ Q। तो जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपके पास आता है कंस्ट्रक्ट करते टाइम तो उसको कुछ नाम दे देना चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। तो हमने इसको P और Q नाम दे दिया। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो स्टूडेंट्स ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, दैट्स इट, सिंपल, क्वेश्चन इज डन। लेकिन एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है, साथ में कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो भी लिखना होता है। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं तो क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो पहला पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर, जैसा कि हमने किया था, सबसे पहला स्टेप यही था। तो लिखेंगे भी यहां पे पॉइंट नंबर 2। तो उसके बाद हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, ए को सेंटर लेके दो आर्क्स ड्रॉ किए थे, तो वो भी लिखेंगे। टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ द साइड ऑफ लाइन ए बी, सही है। थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, अब बी को सेंटर लेके दो आर्क हमने बनाए थे, तो वो लिख लेंगे। टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए बी सच दैट द रेडियस ऑफ द आर्क्स इज सेम एज अर्लियर, ये भी मैंने आपको बताया था। दीज आर्क्स शुड कट द प्रीवियस आर्क्स एट पॉइंट पी एंड क्यू, तो ये जो दो आर्क्स हम यहां से बना रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए ताकि वो पहले वाले आर्क्स को कट करे, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ज्वाइन P एंड Q यूजिंग अ रूलर, जैसा कि हमने किया था। तो स्टूडेंट्स हो गया, इस तरह से हमें लिखना है। अंत में हम ये भी लिख सकते हैं कि द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इस तरह से एग्जाम में लिखना होता है, आपको ये कंस्ट्रक्शन भी करना होता है और ये सारे स्टेप्स भी लिखने होते हैं। जैसे एग्जाम में आपके पास अगर ये पेपर है तो हो सकता है कि उसके टॉप पे आप ये कंस्ट्रक्शन करो और उसके नीचे ये स्टेप्स लिखो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये पेपर है
ठीक है, 2 साइड्स है पेपर के, तो एक साइड में आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया और उसके बाद दूसरे साइड में आपने उसके स्टेप्स लिख लिए। तो ये सब तो आप मैनेज कर सकते हो, बट दोनों काम करना होता है। अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको पूरे। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।